नमस्कार दोस्तों, ईरान में खामनेई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ईरान की सड़कों पर प्रदर्शन तेज हो गए हैं। खामनेई ने हजारों नागरिकों को बंधक बना लिया है। सैकड़ों निर्दोष प्रदर्शनकारियों को निर्मम हत्या कर दी है। अमेरिका को चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अंजाम हमेशा से खराब होगा। साथ ही इजराइल पर भी हमला बोला है ईरान ने कहा कि अगर इजराइल कुछ भी करने की हरकत करता है तो इजराइल के ऊपर 500 खैबर जैसे खतरनाक मिसाइल से तबाही मचाने की वार्निंग दे दी गई है। मगर इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने पलटवार करते हुए खामनेई पर बड़ा हमला बोला है। बोला कि अगर खामनेई ऐसा करने की हरकत भी करते हैं तो ईरान को पूरी तरह से खत्म करने की ताकत इजराइल रखता है। मगर डोनाल्ड ट्रंप पलटवार करते हुए कहा कि ईरान का वह हश्र करेंगे जिसका ईरान को अंदाजा भी नहीं होगा। अभी तक ईरान को तो बस ट्रेलर दिखा गया है, लेकिन इसके बाद अगर कुछ भी हरकत ईरान करने की कोशिश करता है अमेरिका के ऊपर तो डोनाल्ड ट्रंप बख्शने की कोशिश जरा सा भी नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में लगातार बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका जब से वेनेजुएला पर कब्जा करके वेनेजुएला की राष्ट्रपति को अमेरिका उठा लाया है, तब से पूरी दुनिया में तनाव का माहौल बना हुआ है। किसी भी वक्त विध्वंसक परमाणु बम रूस और अमेरिका किसी भी देश के ऊपर चला सकते हैं। वहीं पर भारत पाकिस्तान सीमा पर भी 5 संदिग्ध ड्रोन रात में देखे गए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पुष्टि की है कि यह ड्रोन पाकिस्तान के हैं। बड़े पैमाने पर हाई अलर्ट सुरक्षा एजेंसियों ने जारी कर दिया है और पाकिस्तान के इस नापाक हरकत को नस्ते नाबूद करने के लिए पूरी तरह से भारतीय सेना तैयारी कर ली है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को बहुत तगड़ा सबक सिखाया है। उसके आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद किया, उसकी पोस्ट, उसके एयर बेसेस को नष्ट किया। हमको आशा है कि पाकिस्तान इससे सीख लेकर आगे कोई आतंकी कार्रवाई नहीं करेगा, पर हमको तैयार रहने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप अपने देश की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए या फिर खुद के स्वार्थ के लिए फिर से कोई दुस्साहस कर सकती है। इसलिए तैयारी जारी रखनी है और पहले से ज्यादा, क्योंकि इस बार लड़ाई शायद सीमित ना हो। हर क्षेत्र में, हर स्तर पर हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना है। पश्चिमी सीमा पर होने वाले किसी भी युद्ध में देश हमसे दुश्मन पर निर्णायक जीत की उम्मीद रखता है। ये तभी संभव है यदि हम अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस में कमी ना आने दें और अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को लगातार बढ़ाते रहें। ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को विकसित करने में एक जरूरी चीज है टेक्नोलॉजी को हासिल करना। वहीं पे अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी समेत चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कई सवाल खड़े किए हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से वोट की चोरी का षड्यंत्र किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रही है, वह वोटर लिस्ट में हेराफेरी करके चुनाव जीतने की षड्यंत्र अभी से रच रही है। साथ अखिलेश यादव ने बीएलओ को सहायता राशि 2-2 लाख देने का काम किया है, जिन बीएलओ को एसआईआर करने के दौरान काम की प्रेशर में मौत हो गई थी। अब मुद्दों से ये नहीं जीत सकते, तो ये वोटर लिस्ट से हेराफेरी कर करके और प्रशासन के माध्यम से अभी से तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित किया जाए। वहीं पे ममता बनर्जी ने गृह मंत्री पर बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह को कोयला का कमीशन जाता था, शुभेंदु अधिकारी देता था, पेन ड्राइव और सीडी मेरे पास है। अमित शाह ममता बनर्जी पर ईडी का छापा डलवाकर खुद गड़े मुर्दे उखाड़ रहे थे और इसी जाल में अमित शाह खुद फंस गए हैं। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद अमित शाह सदमे में हैं। पेन ड्राइव की बात जो उन्होंने बोली है, पेन ड्राइव की बात अमित शाह को पच नहीं रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह अगर कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो यह पेन ड्राइव सार्वजनिक कर दी जाएगी। वहीं पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित एक कार्यक्रम में बड़ा दावा किया है। मोहन भागवत ने कहा कि अगले 20 से 30 सालों में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। मगर संविधान प्रेमियों ने मोहन भागवत के इस बयान से नाराजगी जाहिर की है। संविधान के मानने वाले लोगों ने कहा कि हिंदू राष्ट्र में ऐसा क्या है जो संविधान नहीं पूरा कर पा रहा है। लोगों का मानना है कि हिंदू राष्ट्र में SC ST OBC वर्ग के लोगों को फिर से गुलाम बनाने की साजिश रची जाएगी और कुछ जाति विशेष लोगों का वर्चस्व बनाने की इस प्रकार का बयान दिया जा रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं।
वहीं उत्तर प्रदेश के सरधना विधानसभा में फिर से दबंगों ने एक व्यक्ति को जिंदा जलाकर मार डाला है। सरधना के विधायक अतुल प्रधान ने पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे लोगों ने सवाल उठाया कि जब हिंदू हिंदू को ही मार रहा है तो किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की बात मोहन भागवत वृंदावन में कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। जीरो टॉलरेंस की जो योगी आदित्यनाथ की नीति है वह पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। लगातार उत्तर प्रदेश में क्राइम का मामला बढ़ता जा रहा है। और वो सोनू जो कश्यप थे, हमारे यहाँ ज्वालागढ़ में इनकी परिवार के लोग और रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं। मौसी रहती है। हाँ, मौसी रहती है, जिस वजह से उनका आना जाना था। यहीं ज्वालागढ़ के पास में कुछ दबंगों ने और कुछ सिरफिरे लोगों ने, जिन्होंने गलत तरीके से, आप सोचो किसी को जिंदा जलाया हो, इससे ज्यादा विविध कुछ हो नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं हमें कि हम लोग गरीबों की आवाज उठाएं। अच्छा ये बताइए आप सब लोग, अगर इस पीड़ित परिवार की देखिए, गौर से देखिए इसको किस तरीके से जला के मारा है। अगर ऐसे परिवारों की भी अतुल प्रधान बात ना बोले तो बताइए हमारे विधायक होने पर धिक्कार है। वहीं पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण ने बड़ी नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि मेरठ में दलित समाज पर हुए अत्याचार पर पुलिस मौके पर जाने से चंद्रशेखर रावण को रोक दी। चंद्रशेखर रावण ने पीड़ित परिवार से अपने दर्द को साझा करते हुए कहा कि बस समय का इंतजार करो, एक दिन हमारा समय भी आएगा। योगी आदित्यनाथ इस बात को नोट कर लें। योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को कहते फिरते हैं कि अगर कोई बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करता है तो यमराज अगले चौराहे पर मिलेंगे। मगर जो सरधना में पारस राजपूत नाम का युवक इस लड़की के साथ किया है, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर क्यों इस लड़के के घर पर नहीं चल रहा है? इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ अभी तक नहीं दे पाए हैं। लगातार फोर्स लगाकर वहां पे विपक्षी पार्टी के नेताओं को जाने से रोक रहे हैं। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने, क्या नाम है उस गांव का? एक चुनावा सांसद कपसाड़ नहीं जा सकता है। एक चुनावा सांसद, ये शब्द आपके कान में और आपके बच्चों के, आपकी बहनों के, माओ के कान में गूंजने चाहिए जो मैं आपसे कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं याद रखना, एक चुनावा सांसद कपसाड़ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कपसाड़ पाकिस्तान में है, मेरठ में नहीं है। समय बदले। वहीं पर देश के प्रसिद्ध एडवोकेट कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 12 साल से विदेश नीति को ध्वस्त कर दिए हैं। अमेरिका लगातार भारत का अपमान विश्व की पटल पर कर रहा है। लगातार भारत पर टैरिफ ठोकता जा रहा है। अब 500% की टैरिफ ठोकने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं पर बांग्लादेश भी लगातार भारत को आंख दिखा रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि अगर कोई हिंदुस्तान की अखंडता के खिलाफ, हिंदुस्तान की आर्थिक नीतियों के खिलाफ, हकों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो सारा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होगा। लेकिन ये आपदा कौन लाया? ये बेसमझी की बातें किसने की? हमने तो नहीं की। हमने तो नहीं कहा अब की बार ट्रंप सरकार। वही ट्रंप आज आपको क्या कर रहा है? वो पिछले 2014 से लेकर अब 2025 हो गए, 11 साल में आपने कौन सी ऐसी उपलब्धि की है राजनीति, कूटनीति में और विदेश नीति में? को एक उदाहरण दे दो। इनको देश चलाना ही नहीं आता, इस सरकार को। इनको समझ ही नहीं है। इनको एक चीज की समझ है, हिंदू मुस्लिम, किसी और चीज की कोई समझ नहीं, और ना उसको कोई लेना देना है। क्योंकि ये समझते हैं कि हमारा जो होता है ना, जब हम बच्चे थे तो लिटमस टेस्ट करते थे ना लेबोरेटरी में। वहीं पर साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करके 15 करोड़ रुपए लूट लिए। यूएन से रिटायर्ड होने पर दंपतियों ने अमेरिका से आकर दिल्ली में रह रहे थे और यहाँ पे उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके उनसे 15 करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं। अगर आप भी फोन चलाते हैं तो कृपया सावधान हो जाइए। अगर आपके पास किसी भी अधिकारी या पुलिस का वीडियो कॉल आता है तो और
और वह आपके निजी मामलों को निकालकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो आप कृपया डरे न। अगर वह आपसे कहता है कि किसी से कुछ भी मत बताना, मैं आपका सेटलमेंट करवा दूंगा, तो आप बिल्कुल इस बात को इनकार करना और इसकी जानकारी तुरंत पुलिस में जाकर देना। नहीं तो आपके साथ सिर्फ एक क्लिक में आपका पूरा बैंक, चाहे एक बैंक से लेकर कितने भी बैंक लिंक होंगे, सारे के सारे बैंक पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। इस प्रकार का मामला दिल्ली से आया है, जहां पर 15 करोड़ रुपए साइबर ठगों ने लूट लिया है। अगर आप देश और दुनिया से बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इसी तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।